शर्म को कैसे दूर करें। आज का वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी युवाओं के लिए जिन्हें बात बात पर शर्म आती है। जो लोग अक्सर दूसरे लोगों से बोलने में शर्माते हैं, पब्लिक में बोलने से शर्माते हैं, कहीं जाने में शर्म आती है तो कुछ करने में शर्म आती है। इस दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं और सभी लोगों को कुछ न कुछ करने में शर्म आती ही आती है। इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने और वीडियो में बताए जाने वाले सभी प्रकार के कारण और उपाय यदि आप फॉलो करते हैं तो मैं आपसे शर्त लगा सकता हूं कि आप 2-4 दिनों तक यह काम करने के बाद ही शर्माना छोड़ देंगे। और यदि आपने इस कार्य को अपने रूटीन में फॉलो कर लिया तो आप लोगों के बीच अपनी एक अलग ही पहचान बना सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार की बात है, किसी गांव में एक व्यापारी अपने 2 पुत्रों के साथ रहता था, जिसमें से व्यापारी का छोटा पुत्र व्यापार करने में कुशल और लोगों से बातें करने में निपुण था और वहीं उसका बड़ा पुत्र बहुत ही संकोची और शर्मीले मिजाज का था। उसे लोगों से बातें करने में शर्म आती थी। समाज के लोग उसे अक्सर भोला और मूर्ख समझते थे, क्योंकि कोई भी उससे कुछ भी बोल दे और उसका पलटकर जवाब ही नहीं देता था। एक बार उस व्यापारी को किसी कार्य की वजह से शहर जाना पड़ा तो वह अपना सारा व्यवसाय अपने बड़े पुत्र को सौंपकर 2-4 दिनों के लिए शहर चला जाता है। वह बड़ा पुत्र जो शर्मीले मिजाज का था वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। उसी समय कुछ लोग आते हैं और उससे बोलते हैं कि बेटा, मुझे तुम्हारे पिताजी ने भेजा हुआ है। उन्होंने बोला है कि शहर में गांव से अच्छे दामों पर व्यापार होता है। यदि वह गांव से सामान को लाकर शहर में बेचते हैं तो उन्हें अधिक मुनाफा होगा। आप यह सारा सामान मेरे ट्रक पर लोड करा दीजिए। व्यापारी का बड़ा पुत्र इतने शर्मीले मिजाज का था कि वह उन व्यक्तियों से कुछ सवाल करता। इतने में वह व्यक्ति दुकान के अंदर घुसकर सामान को ट्रक में रखने लगे। वह सिर्फ वहां खड़े होकर देखता रहा, यहाँ तक कि वह उन व्यक्तियों से एक सवाल पूछने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह व्यक्ति ट्रक में सामान लोड कर वहां से चले जाते हैं। कुछ समय पश्चात जब उसका पिता वापस घर आया तो वह खाली दुकान देखकर अपने बेटे से पूछता है कि यह दुकान खाली क्यों है? क्या तुमने दुकान का सारा सामान बेच दिया? तभी वह डर डर कर अपनी पूरी घटना पिता को बताता है। व्यापारी को बहुत अधिक गुस्सा आया और वह अपने बेटे को धक्का देकर घर से निकाल देता है और बोलता है कि तू मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। तुमने मेरा बहुत भारी नुकसान करा दिया। हमारी दुकान लुट चुकी है, यहाँ से चले जाओ। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। यह बात उसके बेटे को बहुत ही बुरी लगती है और वह यह सोच लेता है कि उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका जीवित रहना व्यर्थ है और वह सुसाइड करने के लिए एक नदी पर जाता है, जहां वह नदी में डूबकर खुद को समाप्त कर लेगा। पर जैसे ही वह नदी में छलांग लगाने वाला होता है उतने में ही वहां पर एक महात्मा आकर उसे रोक लेते हैं। वह महात्मा उससे मरने का कारण पूछते हैं। वह उस महात्मा को सारी बातें बताता है कि किस प्रकार वह अपने शर्मीले मिजाज के कारण अपने घर से निकाल दिया गया। तभी वह महात्मा उससे बोलते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे तुम अपनी शर्म को खत्म कर सकते हो, पर उससे पहले तुम्हें हमारे कुछ कार्यों को करना होगा, तभी मैं तुम्हें उन उपायों को बता सकता हूँ। वह लड़का महात्मा की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और महात्मा उसे पहला कार्य देते हैं कि जाओ, आज तुम्हें 10 अजनबियों से बात करना है और उसका सारा लेखा जोखा मुझे शाम को देना। व्यापारी के पुत्र को बहुत ही संकोच महसूस हुआ, पर उसने उस महात्मा को हाँ बोल दिया और निकल पड़ा अजनबियों से बात करने के लिए। पहले तो वह अजनबी व्यक्तियों से बात करने में बहुत ही घबराया, पर उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और लोगों से बातें करना स्टार्ट किया। कई लोगों ने उसे डांट कर भगा दिया तो कई लोग उसके मित्र भी बन गए। जब वह शाम को महात्मा के पास पहुंचा तो उसने बताया कि कई लोग तो उसके बातों से इतने प्रभावित हुए कि उनके मित्र भी बन गए। तभी वह महात्मा उसे दूसरा कार्य सौंपते हैं कि जाओ, मेरे आश्रम में जितने भी शिष्य हैं उन सभी को एक मंच पर खड़े होकर बताओ कि लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। यह सुनते ही वह व्यापारी का लड़का हक्का बक्का रह जाता है और महात्मा से बोलता है कि आपको तो पता ही है कि मैं ना बोलने के कारण ही अपने घर से निकाल दिया गया हूँ, मैं इसे नहीं कर सकता। तभी महात्मा बोलते हैं कि आज जो भी व्यक्ति तुम्हारे दोस्त बने हैं उनसे तुमने कैसे बात की उसके बारे में बताओ। और हाँ, एक बात याद रखना, शिष्यों को इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए कि तुम्हें लोगों से बात करनी नहीं आती है। यह बात तुम्हारे और हमारे बीच रहनी चाहिए। वह लड़का महात्मा की बात मानते हुए जैसे ही मंच पर जाता है उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसे बेचैनी होने लगती है, उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। पर उसने आखिरकार हिम्मत जुटाई और बताना
प्रारंभ किया। उसने जैसे तैसे डर डर कर बताया और जल्दी ही मंच से वापस आ गया। अगले दिन महात्मा ने फिर उसे यही कार्य करने के लिए दिया। अगले दिन फिर अगले दिन, ऐसा करते करते उसे एक सप्ताह गुजर गया। एक सप्ताह गुजरने के बाद उसने स्वयं को देखा कि अब वह कहीं भी किसी भी व्यक्ति से खड़े होकर बात कर सकता है। उसे किसी से बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती थी। वह बड़ी ही विनम्रता से लोगों से बात करने में माहिर हो गया था। वह लड़का महात्मा से शर्मिंदगी हटाने का उपाय पूछता है तो महात्मा जवाब देते हैं कि पहले तुम किसी से बात नहीं कर पाते थे, पर आज तुम किसी भी व्यक्ति से बात करने में माहिर बन चुके हो। हम कितने आत्मविश्वासी हैं, हमारे अंदर कितना डर है, सिर्फ हमें ही पता होता है। बाहरी दुनिया में किसी को पता नहीं होता। और हम बाहरी दुनिया में खुद को कैसा प्रकट करते हैं, लोग हमें उसी प्रकार का समझने लगते हैं। यदि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है, तब भी तुम खुद को ऐसे प्रकट करो कि तुम में बहुत ही आत्मविश्वास है। लोगों के सामने तुम्हें खुद को ऐसा प्रतीत करना है जैसे कि तुम निडर हो, तुम्हें किसी बात का डर नहीं है, तुम एक बलवान इंसान हो, तो लोग तुम्हें वैसा ही समझेंगे। इसलिए खुद को लोगों के सामने ऐसा दिखाओ जैसे कि तुम एक जंगल के राजा हो। तू हर वो कुछ कर सकता है जो तू करना चाहता है। डर हमारे अंदर है और हम अपने अंदर के डर को कैसे निकाल सकते हैं, यह हम पर डिपेंड करता है। हम लोगों के सामने जैसा दिखेंगे, लोग हमसे वैसे ही ट्रीट करेंगे। इसलिए हमें लोगों के सामने हमेशा एक चतुर इंसान बनकर रहना चाहिए। आपको जिस भी कार्य को करने में शर्म आती है, आप उस कार्य को बार बार करो और उस कार्य को जब तक करो जब तक कि आप उस कार्य को करने में कुशल ना हो जाओ। क्योंकि किसी कार्य में शर्म एक बार, दो बार, चार बार आती है, उसके बाद तो वह इंसान ढीठ बनकर उस कार्य को करने लगता है। यदि वीडियो पसंद आई तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।